जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हो आप लोग क्या आप सबके यहाँ देख सकते हैं श्लोई चैनल में स्टोरी जय प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और हम बात करते हैं, देखिए काफ़ी मेरे पास लोग बोलते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे न्यूज भी आती है, मैसेज भी आती है जब मैम पुत्र प्राप्ति बहुत से लोग होते हैं, वो चाहते हैं किसी किसी को बेटा चाहिए, किसी किसी को बेटी चाहिए। शौक तो दोनों का, कब हमारा परिवार कंप्लीट होता है, हमारे पास दोनों हो, एक बेटा हो एक बेटी हो। जब हम किसी के बेटी लेते हैं तो हमारी बेटी जब जाती है, फिर हमारे घर में किसी की बेटी आती है, तभी हमारे अपने घर में परिवार की पूर्ति होती है। तो हमारे पास दोनों होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि बेबी प्लान कैसे करें, बच्चे कैसे करें, जिसकी वजह से कौन से दिन को बेबी प्लानिंग करें जिससे आपको पुत्र प्राप्ति हो, कौन से दिन को पुत्री प्राप्ति होगी, इसके योग से योग जरूर बनेगी। और कैसे मतलब बच्चे जो है हमारे अच्छे बुद्धि के हो, अच्छे चरित्रवान हो, धनवान हो, और सबकी देखरेख करें, धर्म का कार्य करें, नाम सम्मान इज्जत सब समाज में उनका इज्जत प्रतिष्ठा भी मिले। तो देखिए जैसे चौथे पहले दिन से, पीरियड के पहले दिन से चौथे दिन तक तो मतलब संभव रहता ही नहीं है, लेकिन पांचवें दिन जो होती है कन्या प्राप्ति होती है। छठे दिन पुत्र का शम और विषम। तो शम और विषम जो है, एक चौथा दिन का छोड़िए, 5, 7, 9, 11, 13, ये जो समय है कन्या, जिनको कन्या चाहिए ये समय पे उनको कन्या प्राप्ति होगी। 16 दिन के बाद तो संभव रहता ही नहीं है। और जैसे देखिए 6, 12, 8, 14 और 16, ये जो है पुत्र प्राप्ति का समय है। तो देखिए 6 तारीख को, छठे दिन पुत्र जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। वो मतलब थोड़ा सा उनका जो चरित्र हो, सोच हो, कमाने धमाने सब में पुत्र जो होते हैं अच्छा पुत्र प्राप्ति नहीं होता है। जैसे 8वें दिन पुत्र जो होता है, 8वें दिन का पुत्र होता है वो भाग्यशाली पुत्र प्राप्त होता है। 10वें दिन पुत्र होता है वो भाग्यशाली होता है और राजा के समान उसको सुख सुविधा सब मिलती है। जैसे अब 10वें दिन, 8वें दिन जो पुत्र प्राप्त, 10वें दिन पुत्र प्राप्त होता है भाग्यशाली धनवान, और उसको धार्मिक कार्य भी करता है, अच्छा नाम सम्मान इज्जत मिलती है। 12वें दिन जो पुत्र प्राप्त होता है वो प्रतिष्ठित होता है, सम्मानित होता है, समाज में उसको नाम सम्मान मिलता है, उसको उसके पास धन वैभव सब कुछ होते हैं और उसका काफी यश मिलता है। और 14 और 16 दिन जो पुत्र होता है बिल्कुल चक्रवर्ती राजा के समान होता है। ये जो 14 और 16 दिन का जो पुत्र होते हैं, जैसे 10वें दिन से जो हमारा जो पुत्र होते हैं वो देखिए चरित्रवान होते हैं, गुणवान होते हैं, संस्कारी होते हैं। ये कुल क्या हमारे 7 पीढ़ी को तारने वाले पुत्र होते हैं, जिससे नाम सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा और फेम की प्राप्ति होती है। पुत्र पुत्र सुपुत्र होना चाहिए, कुपुत्र नहीं होना चाहिए। पुत्री ऐसी होनी चाहिए जो हमारे कुल का भी, लड़कियां जो होती है 2-2 कुल का लाज रखती हैं, तो लड़कियां भी ऐसा होना चाहिए जो भी चरित्रवान हो, अच्छी बुद्धि की हो, संस्कारी हो, कहीं दूसरे के घर में जाए तो माता पिता का भी नाम आगे ले जाए, आगे बढ़ाए कोई, क्योंकि लड़कियां जब ससुराल में जाती है तो कुछ भी गलतियां करे, क्यों ना वो खुद से ही करती है, लेकिन उसका नाम होता है इसके माँ बाप ने सिखाई है, माँ बाप ने गलत परवरिश की है। माँ बाप का परवरिश कितनी भी अच्छी, क्योंकि आजकल की लड़कियां जो है वो माता पिता का सुनती ही नहीं है। पहले की जो लड़की थी वो माता पिता सोचती थी हम ये शब्द बोल रहे हैं तो कोई सुनेगा या कोई कहेगा कि हम इनके कैसे माता पिता है, तो सोच समझ के करेंगी, बोलेंगी, कहाँ कैसे बोलना है। उनको ऐसे मन में रहता था जब हमें घर का भी कार्य करना है, बाहर का भी। तो अपने क्षमता को आजकल जो है थोड़ा सा देखिए, दोनों का बराबरी होना चाहिए। जिसको बहुत से लोगों को सिर्फ पुत्र ही पुत्र नहीं चाहिए, पुत्रियां भी चाहिए। तो पुत्री भी हमें कौन से प्लानिंग करें, तो हमारी पुत्री जो है चरित्रवान हो, अच्छी बुद्धि की हो, लक्ष्मी स्वरूपा हो।
तो देखिए 7वें दिन जो पुत्री होती है वो अच्छी बुद्धि की होती है, अच्छी गृहिणी साबित होती है। 7वें दिन की पुत्री 9वें दिन होती है, वो पुत्री भाग्यशाली होती है, धार्मिक होती है और एक राजकन्या की समान होती है। और 11वें दिन और 13वें दिन जो पुत्री होती है, वो पुत्री जो है समाज में, घर में और अपने कुल की वृद्धि कराती है। अब जहाँ जिस घर में रहती, अपने जो पुत्री अच्छा कर्म करती है तो उसके जो मैके का भी जो कुल हैं, पितृ हैं, वो भी उनको आशीर्वाद देते हैं और ससुराल का भी जो पितृ है वो तो आशीर्वाद देते ही हैं। कि हमारी वंश की कन्या गई है, देखो वहाँ के पितरों को आशीर्वाद मिला। हमारे भी मैके के पियर के भी पितृ प्रसन्न आशीर्वाद देते हैं और ससुराल का भी जिस घर में जाती है उनका भी पितृ जो है वो तरते हैं। तो देखिए लड़की जो है वो धार्मिक कार्य भी उसके हाथों होता है, सब घर परिवार को अच्छा, वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है। तो अगर जो 11वें और 13वें दिन हम लड़की का प्लानिंग करते हैं तो वो लड़की जो होती है लक्ष्मी स्वरूपा होती है, चरित्रवान होती है, गुणवान होती है, खूबसूरत होती है, राजकन्या की सम्मान होती है। किसी के साथ वो कन्या कभी ना खुद के साथ अन्याय होने देती है, ना किसी के साथ अन्याय होता देख सकती है। तो देखिए कन्या भी अच्छी होना चाहिए, पुत्र अच्छी होना चाहिए। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता जी, जय श्री कृष्ण बिल्कुल ना भूलें।